नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिला में और खानपुर प्रखंड के श्रीपुर गाहर स्थान में। आपको बता दें कि यहाँ पर दूर दूर से, गांव-गांव से और दरभंगा ही नहीं, विभिन्न जिलों से श्रद्धालु, शिष्य और संत यहाँ पर मौजूद हैं। देखते हैं सामने जो तस्वीर लगा हुआ है, ये है श्री श्री 108 रामचंद्र दास जी महाराज, जिनका पहला जो वार्षिक श्राद्ध कर्म है वो हो रहा है और इस अवसर पर दूर दूर से साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। समस्तीपुर जिला के खानपुर के गाहर स्थान के महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज का पहला वार्षिक श्राद्ध कर्म किया जा रहा है। बता दें कि इस अवसर पर सभी लोगों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर महंत गिरधारी दास जी महाराज जो पहले यहाँ के महंत थे ऐसा बताया गया है, यशोदेव दास जी महाराज जो दूसरे महाराज थे, तीसरा रामचंद्र दास जी महाराज जो खासकर 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 16 वर्ष में गाहर के खासकर जो महंत हो गए वो 16 वर्ष की उम्र में ही गाहर के महंत हुए थे रामचंद्र दास जी महाराज, और पूरे जीवन भगवान के भजन और कीर्तन के अलावा और रामायण के यहाँ पर जो प्रवक्ता रहे हैं। वो बता दें कि इनके शिष्य गंगा से लेकर नेपाल देश तक बिहार में 90 पंचायत के लोग इनके शिष्य हैं ऐसा बताया जा रहा है। पूरे देश के कोने कोने में अलग अलग जगहों पर इनके शिष्य जो हैं वो अपने रोजी रोटी के लिए बसे हुए हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं श्राद्ध कर्म हो रहा है और इस अवसर पर गांव-गांव से जो उनकी शिष्या हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सदानंद दास जी महाराज चौथे खासकर महंत हैं यहाँ के, जिनको आप देख सकते हैं। उन्होंने जो गुरु का सेवा किया उसके बाद उन्हें ये गद्दी मिली और ये महंत हो गए हैं। उसके बाद लगातार जो है यहाँ पर देख सकते हैं दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए इस पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं। इस अवसर पर फतिहा महंत, पचाढ़ी महंत जो मोनी बाबा हैं और शिष्य भी हैं उनके, वहीं पर घटोली महंत, अंटोर अलीनगर दरभंगा के महंत, पोखराम के महंत, कुर्थो के महंत, अमेठी के महंत, देवराम के महंत, रामभद्रपुरा के महंत जैसे 100 से ज़्यादा महंत यहाँ पर मौजूद है। उनका खासकर जोरदार स्वागत सम्मान भी किया गया और उनको विदाई भी अच्छे तरीके से किया गया। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं यहाँ पर दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं। सिधौली पंचायत के मुखिया नागेश्वर दास भी यहाँ पर पहुँचे थे, उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं। वो खासकर निरंकारी को मानने वाले थे, लेकिन वो महंत जी को मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। जी बताएं कि आज का जो आयोजन है वो किस अवसर पर आयोजन है और क्या कहना चाहते हैं इसको? वहाँ तो बाबा रामचंद्र दास जी महाराज मिथिला के प्रसिद्ध महात्मा थे। उनका क्या कहते हैं वार्षिक श्राद्ध आज है, उसी में भंडारा है। महात्मा लोग दूर दूर से आए हैं। तो इस तरह के श्राद्ध कर्म करने से और खासकर जो इस तरह का आयोजन जीवन में जो लोग करते हैं तो क्या लाभ होता है और खासकर क्या कहना चाहते हैं उसको? आध्यात्मिक परंपरा है पूर्व से, तो क्या कहते हैं मृतक का वार्षिक श्राद्ध जो है तो अनिवार्य होता है। ये परंपरा है आध्यात्मिक बहुत दिनों से मिथिला में। इससे क्या कहते हैं आत्मसंतुष्टि होता है, आत्मा की शांति मिलता है। तो इस ऐसे श्राद्ध कर्म में खासकर दान पुण्य या फिर जो ब्राह्मणों का भोजन है वो कितना अनिवार्य है? कितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जितना संभव हो सकता है 500 1100 इतने ब्राह्मण का भोजन होता है। जिनका आज श्राद्ध कर्म हो रहा है तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसे संत थे, कैसे सिद्ध महात्मा थे, बहुत पुरान मिथिला के, बहुत सारा शिष्य 50,000 आदमी उनका शिष्य है, 50,000 लाखों शिष्या है उनका, जो लोग आई हुई है यहाँ उनके अवसर पर उनके भंडारा में भाग लेने के लिए। आप कहाँ से हैं? हम समस्तीपुर मोरदीबा। हाँ, क्या वहाँ पे मठ है क्या है? हाँ मठ है, उसके मठ है। क्या नाम हुआ पूरा? शिवराम दास। हाँ। और कहाँ से संत लोग आए हैं? और फतिहा से महामंडलेश्वर आए हुए। क्या नाम है? बाबा राम सुब्रन दास जी। हाँ। फतिहा से आए हुए हैं, पचगामा से महंत बजरंगी दास जी, पतेली से अवध किशोर दास जी, घेरूप से अवध किशोर दास जी, चकवा बलराम दास जी चकवा, और बहुत सारे महात्मा आए हैं मिथिलांचल के प्रसिद्ध महात्मा। मोनी बाबा भी मतलब? हाँ मोनी बाबा भी, मोनी बाबा भी उनका शिष्य है। हाँ मोनी बाबा भी उपस्थित है। उन्हीं के संरक्षण देख रेख में भंडारा हुआ। ये बताएं बाबा कि आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? आज के कार्यक्रम छे गुरु महाराज के, हाँ कंजोर से बजिए। हाँ, गुरु महाराज के वर्षी के उपलक्ष्य में साधु महात्मा सेवक सेवक सती ग्रामीण सबके भंडारा छल से अपन चल रहा छल अंदर 8 बजे से लऽ के अपन तक अपन 2-3 घंटा और चलते भंडारा चल रहा छल। गुरु महाराज अन्नदान में ग्रामीण लोग छलखिन,
तो हुनकर नाव कहुना रहे ताहि हम परिश्रम एते अथक परिश्रम हम आ समस्त सेवकगण आ ग्रामीण पूरा जोर शोर से भऽ रहल छै। जो कर्म खासकर करने वाले जो पंडित थे या फिर महापात्र हैं वो सब कहाँ से आते हैं, वो लोग कौन हैं? एहिठाम परशुराम गाँव छै बल्लीपुरके अथी बगलमे परशुराम गाँव सब महापात्र सब पंडित सब आयल छलखिन और किछु करियनोके पंडित छलखिन, सब आबिके एहिठाम महाराज जीके कर्मके सम्पन्न केलखिन। सब गोटे भोजन करा कऽ दक्षिणा दऽ कऽ हम फ्री भऽ गेलहुँ। अच्छा, ये बताएं कि कहाँ कहाँ से लोग आज के दिन आए थे या फिर लोग अभी भी आ ही रहे हैं या फिर क्या है? नहीं, अखन लोक सब तऽ आबिते छै, सेवक सती सब जहाँ तहाँ का अब माने 3 जिलाके लोक सब एलै अखन 4 जिला से। और बाबा सब कहाँ कहाँ से आए थे जो संत? बाबा सब आयल छलखिन मिथिला मंडलके, पचगामा मंडलके आ पतित पावन मंडल खतिहार से और सूजाके महंजी पातेपुरके महंजी दुनू गोटे नहीं एलै हन, ओहो एथिन। काली स्थान के महाराज जी सेहो नहीं एलखिन, वो एथिन बारे। कितने लोग लगभग आए होंगे आज के दिन में अगर बात करें सुबह से अभी तक? क्योंकि अभी 9 बजने वाला है और सुबह से अभी तक कितने लोग? सुबह से करीब 13 घंटा में करीब 30,000 आदमी आए। 30,000 लगभग आ गए होंगे। तो लोगों तक जो मैसेज था वो आ गया है कि मतलब आज पुण्यतिथि था बाबा का पहला। हाँ, वही तो अवसर वार्षिक जो खासकर श्राद्ध कर्म होता है वही। हाँ, वार्षिक श्राद्ध कर्म भेलन है और वही में सब ब्राह्मण का साधु के और जते सेवक सती के सबके प्रसाद ग्रहण कर दिए ना और अपना अपना ग्राम पर लऽ जाइए प्रसाद लेकर। क्या कहेंगे लोगों को, जो लोग आपको आपके शिष्य हैं उनको क्या कहेंगे? सब शिष्य के जते हमर गुरु भाई छै जते शिष्य छै सबके आशीर्वाद दै छियै एहिठाम से सबके कल्याण भगवान करथिन और सब राम जी के चरण में लागल रहे और जीव पर दया रखे। और हम क्या नाम है आपका पूरा? हमारा नाम है महंत सदानंद दास। तो इससे पहले जो बाबा थे उनका नाम क्या है? श्री 108 स्वर्गीय महंत रामचंद्र दास जी बाबा। उनसे पहले जो बाबा थे, पहला नंबर जो बाबा थे उनका नाम क्या था? महंत जी जो थे स्वर्गीय श्री 108 श्री बाबा गिरधारी दास। और दूसरे नंबर पे उनके बाद हुए बाबा किशोरी दास और उसके बाद बाबा रामेश्वर दास जी और उसके बाद हमारे गुरु जी थे बाबा महंत स्वर्गीय बाबा रामचंद्र दास जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ सदानंद दास। चलिए, थैंक यू। आज वार्षिक जो श्राद्ध कर्म है वो हो रहा है, क्या कहेंगे? कैसे संत थे रामचंद्र दास जी महाराज और आपके गुरु भी थे बताया जा रहा है, तो कितना उनके साथ आपका वो था? देखिए, दुनिया में बहुत संबंध है और जो जीव पैदा लेते हैं उस संबंध से ही पैदा लेते हैं, माता से पिता से। मगर इस दुनिया में गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो लौकिक और परलौकिक दोनों चीज़ का होता है। लौकिक में इसलिए होता है जो मनुष्य शरीर मेरा है, गुरु को भी और शिष्य को भी। तो बंदो गुरु पद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा और कृपा सिंध नर रूप हरि। नर के रूप में गुरु जी आते हैं मगर माने जाते हैं जी ये भी नर एक हैं। जैसे राम जी दशरथ को पुत्र माने जाते हैं, ब्रह्म थे मगर फिर भी वो राम जी को पुत्र कहलाते थे। भगवान का कोई पुत्र नहीं है, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पिता नहीं। वैसे ही गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है संसार में, वो सिर्फ संसार से परे होता है और वो कहने का और सुनने का बात नहीं है। जो कोई गुरु का थोड़ा भी महत्व जानता होगा तो उसमें कहने का भाव नहीं है जो गुरु का क्या पोस्ट है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपके जिन हरि दियो बताए। तो गुरु जी का कहने में और गुरु जी का मेरा और गुरु जी का क्या संबंध है। हम तो अपना जीवन ही बलिदान कर दिए हैं गुरु जी पे। जब तक बलिदान नहीं होगा तब तक कुछ सिद्धता भी नहीं मिलता है। तो जो भी भक्त हैं या जो भी इस मार्ग में चलना चाहते हैं उसको पहले गुरु जी पर जीवन समर्पण करना पड़ता है और गुरु जी पर समर्पण होना चाहिए, तभी यह भगवान के प्रति निष्ठा हो सकता है। बच गए रहे श्री 108 श्री गाहर सरकार। इनका कहने का भाव है पूरा मिथिलांचल में ही नहीं, पूरा अदरवाइज स्टेट में भी महाराज जी के पूरा शिष्य हैं। पूरा हमको तो लगता है पूरा भारतवर्ष में, विदेश में भी सरकार का शिष्य हैं और देश में तो कोई बातें नहीं है। मिथिलांचल तो पूरा उनके अनुयायी है। जैसे मेरे जैसे तुलसीदास भी जो महाराज जी के शिष्य हैं, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हमके लिए क्या हम कितना भाग्यशाली। आप कहाँ के मानते हैं? हम तो अभी पूरा मिथिलांचल के चतुर्भुजी आचार्य गद्दी पचाटी मठ के हैं और ये उससे ये पूरा निकला है मिथिलांचल के चतुर्भुजी वैष्णव संप्रदाय के। अभी उस पोस्ट में हम हैं। पूरा नाम आपका? मेरा नाम पूरा राम उदित दास मौनी बाबा के नाम से मैं कर सकूँ। बताएं कि गाहर स्थान में आए हैं, आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर और कितने वर्षों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम यहाँ पर आ रहे हैं लगभग में 25 वर्ष। जोर से बोलिए। हाँ, 25 वर्ष से। 25 वर्ष।
बताइए। हाँ, कितने छोटे आप थे, क्या थे, बताइए ना। हमारा जब गुरु यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, हाँ हम उसी टाइम में हम गुरु दीक्षा लिए थे। हाँ उस टाइम में छोटे थे, हाँ। उस टाइम में भी आते थे कभी कभार। उसके बाद जो है लगातार 10-15 वर्ष के बाद लगातार कंपलसरी आते हैं। अच्छा। साल में एक बार, हर हाल में। हम तो रहते हैं बाहर, कहाँ रहते हैं? हम बम्बई रहते हैं। अच्छा, बम्बई रहते हैं। तो कितना विश्वास है यहाँ पर, कितना आस्था है यहाँ? विश्वास का अंत नहीं होता है। गुरु के विश्वास का अंत किसी को होता है? आस्था, आस्था कितना है यहाँ पर? उसका अंत नहीं है, अंत नहीं। किसी चीज़ का अंत नहीं है, अनंत है हर चीज़। अच्छा, ये बताएं कि पहले जो आते थे 25 साल पहले और अभी जो आए हैं, इसमें अंतर क्या दिख रहा है आपको? पहले का अंतर, आज का अंतर में कुछ तो है। जैसे भाव में, प्रेम में, या कुछ और कुछ भी ऐसा? वही भाव प्रेम में अंतर है, जो पहले था वो नहीं है, यही ना? अंतर कुछ अंतर होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे हो जाएगा। ये भी अपने पद ये पे- कचोट मारता होगा कि जो जिस गुरु से आप मंत्र लिए हैं उनको याद करते होंगे आप। बिल्कुल, अपने गुरु महाराज का हमेशा याद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश राय, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बिहार बंदा से। बंदा से। यस, तो ये बंदा से आप ही आए हैं कि आपके गांव के और लोग आते होंगे? बहुत आदमी है, वो सब बैठे हैं, हमारे गांव के ही है। सभी लोग आते हैं? बिल्कुल, एकदम मतलब correct। क्या लग रहा है कि 100-200 लोग वहाँ पे जो है मंत्र लिए हैं वहाँ पे? बिल्कुल लिए हैं। 100-200 पूरा मिथिला का 33% जो है लिया है। 33%। यस यस। आज जो श्राद्ध कर्म हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? हाँ? बाबा के बारे में, महंत जो थे। बाबा आज से साल भर पहले उनका शरीर छूटा। उसमें बहुत सा 9 मंडल का महात्मा जमा किए थे, या 9 मंडल का महात्मा आए थे। बहुत विस्तार रूप से काम हुआ था, सत्संग हुआ था, सम्मेलन हुआ था, भंडारा हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। उन्हीं का आज वार्षिक है। साल भर के बाद वार्षिक होता है, बरसी जिसको बरसी कहा जाता है। साल भर पर बरसी है, वही बरसी कर्म में संत महात्मा सब बुलाए गए हैं और उनको प्रसाद पवाया जाएगा, उनका सत्कार विदाई किया जाएगा। यही उत्सव है, हम लोग को तो यही उत्सव होता है, संत समाज का ही उत्सव है। आनंद है। कैसे संत थे वो, जो खासकर रामचंद्र दास जी महाराज? बहुत उत्तम संत थे, जहाँ तक नहीं वर्णन कर सकते हैं। जैसे संत थे वैसे वर्णन नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा महामंडलेश्वर अवध किशोर दास। कहाँ से है? हम आए हैं धेरुक से, बेनीपुर के पास धेरुक है। बताइए मुखिया जी, आप जो यहाँ पर आए हैं, पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए थे कभी? हम तो यहाँ पहली जोर से बार- बोलिए। हाँ हम तो यहाँ पहली बार आए हैं हाँ। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। कृतज्ञता महसूस किया क्योंकि आज हमको लगभग दिन में ही यहाँ आने का अवसर मिला और यहाँ का जो हमने दृश्य देखा वो लगभग बिहार और बिहार से बाहर के भी बहुत सारे ऋषि मुनियों को भी हम यहाँ देखे और उन सबों को यहाँ पर आदर सत्कार और जो उन लोगों का जो भाव और प्रेम देखे, श्रद्धा सुमन देखे। ये जो संतों का समागम जो हुआ, इस संतों के समागम से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। कहा गया है कि एक घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। तीर्थ गए एक फलो, संत मिलहि फलचार, सतगुरु मिलहि अनेक फल, कहीं कबीर विचार। तो ये गाहर महंत जी का जो हम विचार, व्यक्तित्व, ये सारा चीज़ जो हम देखे हैं और आपके माध्यम से ही हमको इनसे जान पहचान हुआ। हमारी पुत्री के शादी से पहले ये बाबा हम दिव्यांग मुखिया हैं सिधौली पंचायत के। उसके बाद भी शादी से पहले ही हमारी बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर पर महात्मा जी स्वयं गए। और आज भी जो देख रहे हैं कि हमारे ही प्रति नहीं, जो दूर दराज से आए हुए जितने संत महात्मा, श्रद्धालु, संत, भक्त और जितने ग्रामीण हैं, सबों के प्रति जो इनका श्रद्धा भाव, उत्साह भाव और यहाँ सबों के लिए एक एक चीज़ का, लंगर का व्यवस्था, प्रसाद का व्यवस्था, भोजन इत्यादि का व्यवस्था, सभी संत महात्माओं के लिए वस्त्र इत्यादि कुछ अर्थ से भी सबों को विदाई किया गया है अनेकों प्रकार से। तो यहाँ हम देखते हैं कि बाबा का प्रभाव बहुत है और यहाँ कुछ चमत्कार भी लोगों के द्वारा सुनने को मिला। जो अगल बगल में बहुत सारे सिमर सेबुल कर रहा था,
जिसमें धंसना गिर गया था, पानी रुक नहीं रहा था। फिर बाबा गए अपना चरण डाले तो उसमें पानी उसी समय रुक गया, कुछ फूल वगैरह दिए। तो ऐसा ऐसा बहुत हम देखे हैं। देखिए जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप तो निरंकारी हैं, आप तो निरंकार को मानते हैं, तो आप जब मंदिर पे आए तो कैसा लग रहा है? देखिए, निरंकारी का मतलब होता है कि नर सेवा नारायण पूजा, इससे बढ़कर धर्म न दूजा। तो वास्तव में हर नर में ही तो नारायण मैं भी दर्शन करता हूँ। अंतर इतना है कि लोग उस मूर्ति को पूजा करते हैं, इंसान के द्वारा निर्मित मूर्ति को। हम इस ब्रह्म के द्वारा, भगवान के द्वारा निर्मित मूर्ति को हर आकार में हम निरंकार को दर्शन करते हैं। हम मनुष्यों में भगवान को दर्शन करते हैं। मूर्ति पूजा मैं भी करता हूँ। बस अंतर इतना है कि हम सभी में, हर नर में नारायण को दर्शन करता हूँ बस। और परमात्मा को दर्शन करने के लिए ही यह विशेष योनि मिला है। क्या नाम है आपका? हम सबों से प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग भक्ति करें, और भक्ति करने का उद्देश्य है भगवान को दर्शन करना। वो भगवान को दर्शन भी करें और सब जगह सब में भगवान को दर्शन करके सबों को भगवान जैसा सम्मान करें और सभी भेदभावना से ऊपर उठ जाएं। यही मेरा नाम नागेश्वर दास, मुखिया ग्राम पंचायत राज सिधौली, हायाघाट, दरभंगा। हो प्रसादी हम ले लिया नहीं कर सकते। हेलो, हाँ भागवत कहे हालत है